हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा। आज आप लोग के लिए ज़बरदस्त एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी क्लास 10th का बायोलॉजी का एक परिवहन चैप्टर है जो रक्त क्या है। मैं इसका यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूं। आज इसका सेकेंड वीडियो बना रहा हूं जो रक्त का प्रकार है। रक्त कितने प्रकार का होता है ये हम लोग इसमें जानेंगे, क्योंकि रक्त का प्रकार जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्त किस प्रकार का होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब ये जान जाएंगे तो जब आप हृदय पढ़ेंगे तो उसमें बेहतरीन ढंग से आपको बताई जाएगी कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है। ठीक है ना। तो आइए हम पहले रक्त का प्रकार समझते हैं। तो देखिए, रक्त जो होता है ना 100% हमारे शरीर में होता है, जो 5 से लेकर 5.5 लीटर तक हो सकता है। तो देखिए, रक्त 2 प्रकार का होता है, जो एक है तरल भाग और दूसरा है ठोस भाग। तो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% केवल प्लाज्मा होता है रक्त में मौजूद है, और बाकी 45% ठोस भाग होता है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु, ये तीनों मौजूद होता है। और जब ये दोनों मिलता है तो ब्लड बनता है हमारा। अब यहाँ ये देखना है कि हमारे तरल भाग में जो प्लाज्मा है वो हमारे रक्त में कितना प्रतिशत है और किस तरह से वो काम करता है। तो देखिए, प्लाज्मा जो होता है ना, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो पूरे आयतन के हिसाब से हमारे रक्त में प्लाज्मा 55% होता है। और इस प्लाज्मा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पदार्थ मौजूद हैं, जिसमें जल है 90%, प्रोटीन है 7% और अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो वो 0.9% होता है। ग्लूकोज जिसमें 0.18% होता है। वसा 0.5% होता है। बाकी ये सब 100% में से जितना है वो घटा लेते हैं तो वो कार्बनिक पदार्थ मिल जाएगा, तो आप वो बाकी सब काम कर सकते हैं। और इस प्लाज्मा में कुछ प्रमुख भाग होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हिमोफेरिन। ये तीनों प्रमुख भाग हैं प्लाज्मा का, जो हमारे रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है ना। अब यहाँ देंगे प्लाज्मा का जो शेष भाग होता है उसको सीरम कहते हैं, और प्लाज्मा में प्रोटीन जब उपस्थित होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है ना। ये हमारे प्लाज्मा का मुख्य बातें थी। अब आएंगे इधर ठोस भाग में। तो पूरे आयतन के हिसाब से रक्त में जो 55% ठोस भाग है वो 3 प्रकार से बटा हुआ है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाणु या बिंबाणु के नाम से जानते हैं। देखिए, हम आरबीसी को इरिथ्रोसाइटस वैज्ञानिक के नाम है, इसके नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइटस के नाम से जानते हैं, और रक्त पट्टिकाणु को बिंबाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इसको हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं, इसको ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या है। तो देखिए, हमारे शरीर में जो रक्त है उसका 55% जो ठोस भाग है उसमें हमारा 5 मिलियन या 50 लाख लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद हैं, जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है। इसमें हमारा लाइसोसोम भी मौजूद नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो देखिए, और इसका आकार जो होता है आकार वो गोल होता है। ठीक है ना। और देखिए, अगर इस आरबीसी की अगर हम बात करें तो अगर हम ऊंचाई माने ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो लाल रक्त कोशिका का आकार बढ़ता है, क्योंकि हमारा कोशिका ऐसा गोल होता है। और जब लाल कोशिका गोल होता है, जब ऊंचाई पर जाएंगे तो इसका आकार ऐसे बड़ा होने लगेगा, क्योंकि हमारा ऊंचाई पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, जिसके कारण से इसका आकार बढ़ जाता है। और देखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं जो है लाल, इसका नाम क्यों पड़ा। तो देखिए,
हमारे लाल रक्त कोशिका में एक प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। देखेंगे जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नाम है। और ये हीमोग्लोबिन में हीम होता है 4% और जिसको हम कहते हैं आयरन Fe। तो यही हीम मतलब Fe हमारे रक्त में मौजूद होता है जिसके कारण बनता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में रक्त का रंग लाल हो जाता है। ये भी समझ गए कि हीमोग्लोबिन का रक्त का रंग लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन का एक अणु जो होता है ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोजन करके एक विलक्षणी गुण का काम करता है जिसको हम ऑक्सीजन के वाहक कहते हैं। यानी हम लाल रक्त कोशिका को ऑक्सीजन के वाहक कहते हैं क्योंकि हमारा ये लाल रक्त क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है जिसमें CO2 और O2 होता है, इसका परिवहन करता है। ठीक है। अब जैसे देखेंगे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर जब हम फेफड़ा में ऑक्सीजन को लाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेता है और संयोग करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है ना। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है तो इसका परिसंचरण जो होता है पूरे शरीर में हो जाता है। जो जब प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है तो इसका विघटन होता है और विघटन के दौरान क्या बनाता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनता है और हमारा हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जब अलग हो गया ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन क्या होता है, विसरण क्रिया के द्वारा, ध्यान से देखेंगे, विसरण क्रिया के द्वारा जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन जो होता है हमारे कोशिका में चला जाता है, कोशिका में प्रवेश हो जाता है जहाँ क्रेब्स चक्र के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होने लगता है। और उधर से क्या होती है, कोशिका जो होती है हमारा फिर विसरण क्रिया के माध्यम से CO2 उधर से बाहर निकलता है और ये CO2 क्या होता है, फिर हमारा हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। जो आप जानेंगे अगले स्टेप में कि कहाँ पर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, जिसका नाम है केशिकाएं, वहीं पर मौजूद होता है। उस हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसे संयोग करके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ये अशुद्ध रक्त हो गया और ये बन जाता है और फिर पूरे शरीर से ये ग्रहण कर लेता है हीमोग्लोबिन कार्बन को। और ये कहाँ लाता है, फेफड़ा में लाता है, फेफड़ा में लाता है। और जो फिर फेफड़ा में क्या होता है, इसका विघटन होता है जो अलग हो जाएगा CO2 और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फिर अलग हो जाएगा जो श्वसन के दौरान CO2 नासिका से बाहर निकल जाएगा और हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन से संयोग करके ये क्रिया लगातार करते रहता है। तो ये सारा काम RBC का है जिसको लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है। तो देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनियमित कहिए या अनिश्चित कहिए। और ये हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त, उसमें हमारा मात्र 10,000 होता है और इसका जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। और इसमें जो केंद्रक है वो मौजूद होता है, ठीक है ना। और इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है जिसके कारण से इसका रंग जो होता है रंगहीन हो जाता है, रंगहीन, ठीक है ना। और ये हमारे रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है और ये केवल मात्र हमारा WBC जो होता है रोगों से रक्षा रखता है। बस इसका इतना ही काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। अब देखेंगे रक्त पट्टिकाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। देखिए ये हमारे पूरे रक्त में जो ठोस भाग है उसमें ये मात्र 2 लाख है और ये 2 लाख जो होता है रक्त पट्टिकाणु, ये 7 दिन इसका जीवन काल होता है और इसमें केंद्रक मौजूद नहीं होता है। ये मात्र क्या करता है, रक्त पट्टिकाणु हमारे शरीर को ये शक्ति प्रदान करता है,
और हमारे रक्त को माने पूरे संचालित में ये शक्ति प्रदान करते हैं। इसका काम है शक्ति प्रदान करना। और उसके बाद में ब्लड जो होता है ना, ब्लड क्लॉथिंग का काम करने का इस रक्तपटकाणु का होता है। बस यही तो इसमें है। लेकिन अब यहाँ दोस्तों एक ध्यान देना है कि ये जो है मरने के बाद ये कहाँ जाता है। तो हमारे शरीर में बायां साइड में जो पाचन तंत्र है, हमारा बायां साइड में आप देखे होंगे, आप पाचन तंत्र पढ़े होंगे तो, या नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। बायां साइड में जहाँ पर अग्नाशय होती है, अग्नाशय की ग्रंथि है, उसी के बायां साइड में एक तिल्ली होती है इतना सा, जिसको पलीहा भी कहते हैं, पलीहा। तो यही तिल्ली या पलीहा कब्रिस्तान है, या इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। यानी हमारे ब्लड का जो निर्माण होता है वो आपको मालूम है अस्थित मज्जा में होता है या भ्रूण में होता है, जिसको यकृत के नाम से जानते हैं। यकृत या अस्थित मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड बैंक को पलीहा को कहते हैं, जहाँ यहाँ पर आकर रक्त जमा होता है, इकट्ठा रहता है, जब जरूरत पड़ता है तो निकलता है। और ये कब्रिस्तान भी है, कब्र है रक्त का, ये कब्र है। जो रक्त मरता है वो यहीं पर आकर एडजस्ट होता है और उस सजीव पदार्थ के में उस सजीव पदार्थ से बन जाता है। तो इसको सजन की क्रिया से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से था हमारा रक्त का प्रकार। यदि ये वीडियो आपको मस्त लगता है और आप नए होंगे तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को इतना फैलाइए कि हर बच्चा जाने और एग्ज़ाम में इसका जो क्वेश्चन पूछता है उसको सलूशन बेहतरीन ढंग से कर सके। तो ये मैट्रिक के बच्चे के लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो मस्त लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।